नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइन क्यू कॉस क्यू। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन चैप्टर का पहला पार्ट। सॉल्यूशन चैप्टर का पहला पार्ट आज हम लोग इसी वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी का, बिना किसी विलंब का हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? सबसे पहला हेडिंग है इस चैप्टर का, क्या है? सॉल्यूशन। जो इसका चैप्टर का खुद एक टाइटल है कि खुद इस चैप्टर का क्या है, नाम है, सॉल्यूशन। तो हम लोग पूरा जैसे अपना कॉमन लाइफ में ही, जैसे अभी आप घर में बैठे हुए चाहे कहीं भी हैं, कुछ भी है, तो हम लोग रेयरली किसी चीज़ को प्योर देखते हैं। मतलब कि किसी प्योर चीज़ में, किसी उसी चीज़ से बना हो, क्या हो, किसी सिर्फ उसी चीज़ से बना हो। जैसे कि अगर गोल्ड भी हम लोग कोई भी जब पहनता है, कोई जैसे, तो क्या पहनता है, कुछ मिक्सचर उसमें लगा के पहना जाता है, किसी का मिक्सचर रहता है वो। ऐसा नहीं कि प्योर सब गोल्ड पहनते हैं। और भी जितने भी बहुत चीज़ हम लोग, जितना भी रेयरली बहुत चीज़ देखते हैं, बुक, पेपर, कॉपी, वो भी क्या किसी चीज़ का मिक्सचर से बना हो। कोई प्योर चीज़ से जल्दी हम लोग रेयरली देखते हैं, क्या करते हैं, किसी प्योर चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, रेयरली देखते हैं। मिक्सचर और सॉल्यूशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका वो बढ़े, क्योंकि लाइफ टाइम बढ़े, उसका क्वांटिटी मतलब उसका क्वालिटी बढ़े। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूशन टाइप में बनाते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन मतलब कि सिर्फ दो लिक्विड ही रहेगा, मतलब कि एक लिक्विड और एक लिक्विड मिला है तो दो सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं। दो सॉलिड मिला के, एक सॉलिड गैस मिला के, एक सॉलिड लिक्विड मिला के, ये सब भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन ही होता है। मतलब कि एक या एक दो या उससे अधिक कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या करता है, वो भी एक मिक्सचर का रूप ले लेता है। क्या होता है वो? एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पीपीएम हो गया, कि पार्ट्स पर मिलियन, फिर हो गया आपका क्या, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, गैसेस सॉल्यूशन, मिसिबल, इमिसिबल, और भी बहुत सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग इस वीडियो के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि सॉल्यूशन हम लोग पढ़ें, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सॉल्यूशन भी क्या होता है, बहुत टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो बहुत टाइप का सॉल्यूशन होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पहले पहले क्लासों में पढ़े हैं, पहले के कक्षाओं में पढ़े हम लोग, हेट्रोजीनियस, हेटेरो जीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आप लोग अंतर जानते हो कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब कि सेम। जैसे कि हेट्रोजीनियस में आ जाता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन आता है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वो सॉल्यूशन आता है। जैसे पानी में अगर सैंड डाल दिया तो क्या, अगर सैंड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर गया, वाटर अलग से बच गया, तो मतलब कि पानी और सैंड अलग अलग रह गया, तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन भी आते हैं, जैसे कि पानी और हो गया, सॉल्ट हो गया, पानी शुगर हो गया। ये सब तो दो अलग मिक्सचर है, लेकिन लगता है आप लोग को क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है? एक ट्रू सॉल्यूशन है। होमो में सेम कंपोजिशन का लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, सेम कंपोजिशन का लिक्विड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जीनियस का मतलब कंपोजिशन हो जाएगा, हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट, होमो का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ें। तो अब जो सॉल्यूशन आता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या था, पहले का पार्ट है, उसको हटाइए, ये सब चीज़ अभी जाता है, ये सब चीज़ के बारे में पूछेगा नहीं। तो अब आते हैं हम लोग मेनली, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट किसको बोलते हैं। तो याद कर लेते हैं हम लोग, किसको सॉल्वेंट बोलते हैं, किसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है तो मतलब कि उसमें एक या दो कंपोनेंट होगा, एक या दो कंपोनेंट होगा, या उससे अधिक कंपोनेंट होगा। तो मान लीजिए कोई वाटर है, क्या है, एक वाटर है, एक कंटेनर में क्या लिए हम लोग, वाटर लिए, कितना, 250 ml का, क्या लिए हैं, 250 ml का क्या ले लिए हैं, वाटर ले लिए हैं। और उसमें हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, शुगर, कितना ग्राम, 50 ग्राम शुगर डाल दे रहे हैं हम लोग, क्या करें, 50 ग्राम शुगर डाल रहे हैं। तो ये जो डालने वाला चीज़ है, उस पानी में, उस चीज़ में अलग से डालने वाली चीज़, उसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और ये जो ये इसमें हम लोग डाल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और इन केस सॉल्वेंट एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट को हम लोग सॉल्यूट्स बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे सॉल्यूट का मात्रा एक या दो या अधिक हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होता है। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग सॉल्यूशन मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम लोग एक, मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड ले लिए, चलो हम लिक्विड ही ले रहे हैं, वैसे वाटर ले लिए। अगर हम लोग वाटर की जगह हम यहाँ अल्कोहल लेते हैं,
क्या करते हैं, यहाँ अल्कोहल लेते हैं और इसमें वाटर डाल रहे हैं, तो ये मतलब नहीं समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी सॉल्वेंट और ये भी सॉल्वेंट है। ये आपका सॉल्यूट रहेगा जो ऊपर से डाल रहे हैं, और ये आपका सॉल्वेंट हो गया जिसमें हम लोग डाल रहे हैं। जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट। मान लीजिए इस अल्कोहल में हम लोग वाटर डालें और हम लोग क्या डालें, ऊपर से मिक्सचर डाल रहे हैं। क्या डालें, इधर से वाटर डाल रहे हैं और इधर से क्या कर रहे हैं, इधर से मिक्सचर डाल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूट का मात्रा कितना, अमाउंट कितना हो गया है, 2 हो गया है। और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट्स। और ये आपका एकलौता क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब कि इनके सॉल्यूट्स हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी बहुत सारा चीज़ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे जाके, जैसे कि गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और आपका सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, कि इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या अभी हम क्या डिस्कस किए थे कि कौन कौन से टाइप का सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि हेट्रोजीनियस होमोजेनियस तो अलग हो ही गए, वो चीज़ के बारे में हम लोग तो बात कर ही लिए। लेकिन फिर यहाँ आप क्या हो गया, गैसेस सॉल्यूशन हो गया, फिर आपका हो गया लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, फिर आगे आपका हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हो गया, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये लोग तीनों में डिफरेंट क्या होता है, जैसे देखिए गैसेस सॉल्यूशन हो गया ना, तो गैसेस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, गैस होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, गैस होता है। जो लिक्विड क्या होता है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और जो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। यहाँ पे इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कि गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, गैस होता है। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड होता है, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता गए हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, एक ही होता है। सॉल्यूट 1, 2 या 3 हो सकता है, मैं कि 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप का भी सॉल्यूशन उसमें सॉल्यूट डाल सकते हैं। तो गैसेस सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्यूट क्या हो गया, इसमें गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस में गैस भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं। तो गैस, सॉलिड, लिक्विड, इसमें भी वही चीज़, गैस, सॉलिड, लिक्विड, इसमें भी वही गैस, सॉलिड, मतलब कि ये 3 टाइप का आपका सॉलिड हो सकता है। इस 3 प्रकार का गैस, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। लेकिन अगर लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर गैसेस सॉल्यूशन का बात करेंगे तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा। और अगर सॉलिड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गैस को गैस में मिलाएंगे तो जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर हम लोग मिला लिए, मान लीजिए O2 और N2 का मिक्सचर मिला लीजिए। ठीक है, वो हो गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर हो गया। फिर अगर हम लोग लिक्विड और गैस का बात करेंगे तो लिक्विड में आपका हो गया क्लोरोफॉर्म लिक्विड ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए। दोबारा से हम लोग सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं, एक ही सॉल्वेंट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, CHCl3। आपको क्लोरोफॉर्म का ये होता है, फॉर्मूला होता है। तो क्लोरोफॉर्म हम लोग क्या ले रहे हैं, एक लिक्विड ले रहे हैं, और N2 क्या ले रहे हैं, हम लोग गैस ले रहे हैं। मतलब कि आपका O2 N2 क्या हो गया, गैसेस हो गया, लिक्विड और ये आपका हो गया गैस हो गया। और फिर हम लोग बात करेंगे सॉलिड और गैस के बारे में। तो सॉलिड हम लोग क्या ले रहे हैं, कैम्फोर ले रहे हैं, कपूर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैम्फोर ले रहे हैं, और एक N2 क्या ले रहे हैं, और गैस ले रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको यही सब एग्जाम्पल याद रखना होगा, हम यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं बस आपको समझने के लिए, कि आप लोग जैसे कि गैसेस अगर सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो हमेशा सॉल्वेंट को क्या करिएगा, गैस ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा N2 ही रखिएगा, आप कोई भी गैस रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ गैस रखना है गैसेस सॉल्यूशन में। और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, गैस रख सकते हैं, लिक्विड रख सकते हैं, सॉलिड रख सकते हैं, जो आपको रखना हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। तो उसी तरह जैसे हम लोग गैसेस में गए, उसी तरह लिक्विड में भी 3 एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग इसमें फिक्स कर देते हैं, हम लोग क्या ले लेंगे, वाटर ही ले लेंगे। हम लोग वाटर ही ले रहे हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, और फिर हम लोग क्या ले, एक बार ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे वाटर में, तो क्या हो जाएगा, वो ये ऑक्सीजन का मिक्स करेंगे तो वो गैस और लिक्विड का कंपोजिशन मिक्सचर हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। कंपोजिशन मिक्सचर एक ही चीज़ होता है। अगर हम लोग लिक्विड और वाटर का बात करें तो हम लिक्विड की जगह में इथेनॉल ले सकते हैं, मैं कि अल्कोहल। फिर आप अगर हम लोग बात किए सॉलिड का तो ग्लूकोज वाटर ले सकते हैं। ग्लूकोज और वाटर का मिक्सचर क्या हो जाता है, आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि हम लोग लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं ग्लूकोज को। अब हम लोग सॉलिड में आते हैं,
तो सॉलिड में भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का हम लोग पैलेडियम में डाल रहे हैं। फिर अगर हम लोग लिक्विड का बात करें कि लिक्विड को अगर हम सॉलिड में डालेंगे तो एमेल्गन मरकरी एक होता है, कि मरकरी का एक टाइप है लिक्विड टाइप, जिससे मरकरी का भी बहुत सारा टाइप है, उसमें एमेल्गन टाइप है उसका। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम में डाल रहे हैं, क्योंकि सोडियम में क्या है, सॉलिड है। यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा एक चीज़ गौर करिए, जब भी हम लोग लिक्विड के बारे में बात करें तो हमेशा क्या हो रहा है, सॉल्वेंट क्या हो रहा है आपका, लिक्विड फेस में हो रहा है। जब भी हम सॉलिड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट क्या है वो आपका सॉलिड फेस में ही हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में, मतलब कि जो सॉल्यूशन, कंपोजिशन, मिक्सचर के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें चीज़ आता है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि किस चीज़ को हम लोग कितना मात्रा में मिलाएं, कितना मात्रा में घटाएं, उसका परसेंटेज क्या है, तभी जाके किसी मिक्सचर को हम लोग एकदम एक्यूरेट मिक्सचर उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बना सकते हैं। मतलब कि अगर आपको बोला गया है कि अगर आपको एक टाइप का सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 45% अल्कोहल रहे, 2% वाटर रहे, 2% ऑक्सीजन रहे, चाहे कुछ ऐसा रहे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन नाप के पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। आपको उस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपको सजाना होगा, तब जाके वो एक एक्यूरेट आप लोग क्या कर दे सकते हैं, मिक्सचर या कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो उसी में बहुत सारा टाइप के कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला होता है। अगर हम लोग मास का परसेंटेज कितना है, फिर आपका उस मास का वॉल्यूम, उस मास को, जिस मास का हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं उस मास का उस वॉल्यूम में जितना आप सॉल्यूट में डिज़ोल्व कर रहे हैं उतना उसका ये परसेंटेज क्या है, कि उसका रिलेशन में, फिर पार्ट्स पर मिलियन, इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जिससे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आता है मास परसेंटेज। क्या आता है, मास परसेंटेज। हम लोग परसेंटेज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें मास परसेंटेज क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और एक होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो मास परसेंटेज अगर आप सॉल्यूट बोला तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो गिवन मास, ठीक है, डब्ल्यू बी। देखिए पहली बात, अब हम लोग एक चीज़ और बात करते हैं। तो हम लोग जो सॉल्यूट होता है ना उसको बी से दिखाते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं, और जो सॉल्वेंट है उसको क्या करते हैं, ए से दिखाते हैं। क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूट है उसको क्या करते हैं, बी से दिखाते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको क्या करते हैं, ए से दिखाते हैं। कुछ भी यहाँ नीचे जो सफिक्स में अगर ए लिख दीजिएगा तो वो सॉल्वेंट का पार्ट हो जाएगा, नीचे अगर सफिक्स में बी लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट का पार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आपको बोला गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मास परसेंटेज उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं। तो ही अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो यहाँ पर आपको सबका ये जो गिवन मास है, आपको जो मास जो आपको गिवन रहेगा वो लिखिएगा, वो निकाल के आपको परसेंटेज निकाल दीजिएगा। नहीं तो अगर आपका मास सबका गिवन नहीं है, आपको सबको क्या करना होगा, फिर आपको मोलर मास लेके चलना होगा। तो यहाँ पर आप लोग एम बी बाई एम बी कर दीजिएगा, यहाँ पर एम ए एम बी कर दीजिएगा। मतलब कि अगर आपको सॉल्यूशन में बोला कि 50 ग्राम ये लीजिए, 50 ग्राम वो लीजिए, इतना ग्राम का सॉल्यूशन है, तब आप लोग ये कहेंगे सब चीज़ गिवन है। लेकिन आपको बोला गया कि नहीं, आप इतने इथेनॉल ले रहे हैं, फिर आप क्या ले रहे हैं, एक वाटर ले रहे हैं, और दोनों का मिक्सचर ये बना, तो आपको तीनों का अलग अलग मोलर मास निकालना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको परसेंटेज में मास परसेंटेज निकालना होगा। इट्स क्लियर, क्लियर तो हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो यहाँ पर मास परसेंटेज हम लोग देख लिए कि मास परसेंटेज कितना टाइप का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग टाइप का है। फिर हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट हम लोग जितना सॉल्यूट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उतना सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है और ये जो मास है, मतलब कि अगर वॉल्यूम कितना, मान लीजिए 1000 ml है, क्या है, 1000 ml है, तो 100 ml में क्या होगा, 100 ml में जितना भी वो आपका ये मास एब्जॉर्ब होगा, जितना भी मास क्या होगा उसका 100 ml में एब्जॉर्ब होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उतना मास हम लोग लेंगे वहाँ पर, उतना मास बाई 100 ml, मैं 100 बोलते 1000 ml, यहाँ पे तो टोटल वॉल्यूम तो इतना है, इंटू 100%।
क्या करेंगे, इंटू 100%। ये चीज़ आपको उतना पूछता नहीं है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सीधे आप लोग क्या करना होगा, मास जो आपका 100 ml में जो होगा वो बाय 1000 इंटू 100%। ये आपको नॉर्मली ही कभी पूछ दिया या तो पूछता नहीं, ये चीज़ आपको इतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर आते हैं हम लोग आते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। क्या आते हैं, तीसरा हम लोग क्या आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में कि मिलियन में, उस मिलियन में उसका कितना पार्ट्स है, उसको हम लोग मिलियन का काउंट में करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये पूरा वाटर का, समुद्र का पानी ले लें, उसमें कितना इतना पार्ट्स पर मिलियन में ये नमक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम कुछ भी अजीबो गरीब हम एग्जाम्पल दे दिए, मतलब कि जिसका हम लोग एक एक्यूरेट नहीं निकाल पा रहे हैं सही से। एक एक्यूरेट हम लोग, जैसे कि अगर होता है कि हम लोग अभी क्या बात किए थे, अल्कोहल, फिर आपका वाटर, इसमें कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग को पता चलेगा कि दो टाइप का मिक्सचर यहाँ पर हो गया, मतलब दो टाइप का कंपोनेंट हो गया, जिसमें क्या है, बहुत मिलियनों कंपोनेंट है। एक सॉल्वेंट में क्या है, मिलियनों ये क्या है आपका कंपोनेंट है। तो उसमें आप लोग कैसे निकालिएगा, क्या करिएगा, उसमें आप लोग कैसे निकालिएगा, तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन की मदद से आप लोग निकालिएगा। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स इन मिलियन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स इन मिलियन ऑफ द, मतलब जो कंपोनेंट का है, जो कितना पार्ट्स है, जो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का बात कर रहे हैं, तो उस पार्ट्स पर मिलियन में कितना कंपोनेंट क्या है, उस कंपोनेंट का, जिस कंपोनेंट का हम लोग निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन, उस कंपोनेंट का कितना नंबर है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन है, एक है उसका संख्या, कि दो है, कि तीन है, कि चार है, कि पाँच है, कि छः है। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि जो, जैसे कि हम लोग निकालना चाहेंगे, अगर ये सॉल्यूट का, इस सॉल्यूट का, इस में क्या, अगर इसमें हज़ारों सॉल्यूट है, तो एक सॉल्यूट का उस हज़ारों सॉल्यूट का कंपैरिजन में हम लोग निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन का मदद से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स इन मिलियन चाहे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। अब उसके बाद उस कंपोनेंट का कितना नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोग यहाँ पर लेंगे, वो हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। इसके हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स तो ले लिए, एक जिसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फिर इसके हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, फिर इंटू 10⁻⁶, इंटू 10⁻⁶। ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला, हो गया पार्ट्स पर मिलियन का। तो ये तीन चीज़ अभी हम लोग पढ़े, जो कि इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, हम अगले वीडियो में, कि अभी तो हम लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से ये न्यूमेरिकल वाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जैसे अभी 3 पढ़े, अभी और 3-4 पढ़ने का बाकी हम लोग को, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। तो जैसे कि हम लोग अभी मास परसेंटेज के बारे में पढ़े थे, उसी तरह हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया, मास परसेंटेज की जैसा हो गया, जैसे कि आपका वो गिवन है वी बी, अगर आप सॉल्यूट का निकालना हो कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो वी बी बाई वी बी प्लस वी ए इंटू 100। और इसी तरह अगर आपको सॉल्यूट का निकालना हो, तो वी ए बाई वी ए प्लस वी वी इंटू 100, मतलब कि ऊपर में जिसका आपको निकालना है, बाई में पूरा का इंटू 100। जैसा कि हम लोग अभी 3 चीज़ में करते हैं, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन में वही किए थे, मतलब कि नंबर ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना था, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूरा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁶ कर देते थे, क्योंकि हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का हम लोग हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह मास परसेंटेज में भी किए कि जिसका निकालना हो ऊपर रखें, टोटल नंबर नीचे रखें, इंटू 100 कर दिए, क्योंकि वहाँ परसेंटेज था इसलिए लोग इंटू 100 कर दिए, वहाँ मिलियन था इसलिए 10⁻⁶ कर दिए। यहाँ भी हम लोग क्या है, परसेंटेज, यहाँ पर 100 कर दिए। और एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें भी W जो गिवन है, मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना था। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन से। क्या आते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का एक अलग से एक सिंबल होता है, क्या होता है, अलग सा एक सिंबल होता है, जिसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं, क्या करते हैं, एक्स से दिखाते हैं। ठीक है,
तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन भी आपको 3 टाइप में बटा हुआ रहेगा, जैसे आपने 2 था, इसमें 3 टाइप का बटा हुआ रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन 3 टाइप में कब बटा हुआ रहेगा कि अगर हम लोग को निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आपका क्या बोले थे अभी हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसका तो इसका फार्मूला हम लोग, जैसे अगर हम लोग बात किए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, तो एक्स बी लिखेंगे, क्योंकि बी लिख दिए तो सॉल्यूट का बात हो गया। तो एन बी जो आपको निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, एन बी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर एन ए प्लस एन बी, कि जिसका आप लोग को निकालना है बाई में उसका। तो मोल फ्रैक्शन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से दिखाते हैं, और एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी होता है, ठीक है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन लिख के एक्स ब्रैकेट में, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में एक्स लिख के, अगर आप जैसे सॉल्यूशन का निकाले तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन लिख के फिर उसके हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन बोल रहे हैं लेकिन हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कि यहाँ पर क्या हम लोग ले लेंगे, एक्स बी बाई एक्स बी प्लस एक्स ए इंटू बोलते हैं। जब सॉल्वेंट का बात करेंगे तो एक्स ए बाई एक्स ए प्लस एक्स बी, कि हम लोग उस सॉल्यूशन में उस मोल ऑफ ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का पूरा फ्रैक्शन निकालेंगे उस पूरा कॉन्सेंट्रेशन में, तब ये लेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तब ये लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो ये लेंगे। लेकिन अगर हम लोग निकालेंगे उस पूरा जैसे कि हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन परसेंटेज दिखाएंगे तो हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज दिखाएंगे तो हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ इसमें हो रहा है, लेकिन परसेंटेज का बात नहीं हो रहा। तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूशन के हिसाब से। यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के हिसाब से था, यहाँ भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के हिसाब से बांटा गया है, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको, क्वेश्चन आराम से आप इसको पकड़ लीजिएगा, हम लोग किस में क्या फार्मूला बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए मोल फ्रैक्शन, देखिए कंसंट्रेशन एक होता है, जैसे हम लोग अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो सिंपल से एक कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसको सी से दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मतलब कि अगर हम लोग उस सॉल्यूट का निकालना कंसंट्रेशन तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग को निकालना उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन। तब हम लोग बात करेंगे मोलरिटी एंड मोलिलिटी के बारे में। अभी हम उसको अभी यहाँ तक हम कितना पढ़े, 6 चीज़ पढ़ लिए, हम लोग 7वां 8वां चीज़ क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी एंड मोलिलिटी। उसमें कोई अंतर नहीं है, बस एक चीज़ का अंतर है, हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से अब इस टॉपिक को जो हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी एंड मोलिलिटी, उसको ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। तो मोलरिटी का मतलब क्या हो गया, गिवन मास। गिवन मास को हम लोग क्या चीज़ डिनोट करते हैं, डब्ल्यू बी। अगर गिवन का बात होता था डब्ल्यू, और अगर हम लोग को मोलर निकालना है, इस पर्टिकुलर उस कंपाउंड का, उस पर्टिकुलर जो हम लोग मान लीजिए ऑक्सीजन का बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, उसका पर्टिकुलर मोलर मास, उसका उस मॉलिक्यूल का मास, उसका मास कितना होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एम बी से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, एम बी से डिनोट करेंगे, क्योंकि बी लिख दिए मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 लिखना ज़रूरी है, बाय वॉल्यूम। क्या होगा, बाय वॉल्यूम। तो इसका यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। यहाँ NOM नहीं लिख दीजिएगा, नंबर लिखिएगा, फिर ऑफ लिखिएगा, फिर मोल्स लिखिएगा, पूरा लिखिएगा आप अच्छा से। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर, ये होता है आपका मोलरिटी का आपका SI यूनिट, और आपका ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। वही चीज़ मोलिलिटी का भी होता है, मोलिलिटी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, W/B/MB इंटू 1000। यहाँ तक सब चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, WA, मतलब कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट।
गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलरिटी को हम लोग बड़ा एम से दिखाते हैं और मोलरिटी को हम लोग क्या करते हैं, छोटा एम से डिनोट करते हैं। बस यही अंतर है दोनों में। फॉर्मूला ये है। और फिर एक आपका जैसे देखिए यहाँ लीटर क्यों चढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम था। और अब नंबर ऑफ मोल्स क्यों चढ़ा, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। उसी तरह अगर हम मोलरिटी में बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ऐसा यूनिट में, पहला चीज़ नंबर ऑफ मोल्स बाय डब्ल्यू ए को क्या से किया वेट है, तो इसको क्या दिखाएंगे हम लोग, केजी से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, केजी से डिनोट करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ लीटर लिख रहे हैं और यहाँ केजी लिख रहे हैं, मतलब कि आप जब भी यहाँ बात करिएगा तो ये चीज़ लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब भी यहाँ ग्राम में होगा तो आप क्या करना होगा, केजी में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो इसमें भी इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मतलब कि हमेशा आपका क्या होगा, एसआई यूनिट फंक्शन में होना चाहिए, ना कि सीजीएस में होना चाहिए। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड उसमें नहीं होना चाहिए, एसआई यूनिट वाला में हमेशा होना चाहिए। मतलब जिसमें हम लोग हमेशा केजीएस में लिखते हैं, केजी में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। आप लोग को उसी में लिखना है, मतलब कि MKS सिस्टम में क्या लिखना है, MKS सिस्टम हम लोग कि क्या लिखना है, मीटर केजी सेकंड। इस सिस्टम में हम लोग को हमेशा लिखना है, ना कि सीजीएस में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए अगर आपको सब चीज़ मिलीलीटर में है तो कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिलीलीटर कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर लीटर की जगह में मिलीलीटर लिख दीजिएगा। और मान लीजिए यहाँ सब चीज़ ग्राम में दिया हुआ है तो क्यों सबको कन्वर्ट करिएगा, आपको केजी की जगह में ग्राम ही कर दीजिएगा। ये हो गया आपका। लेकिन किसी एक में होगा तो आपको क्या करना होगा, ग्राम में नहीं केजी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बस इस रहने देते हैं। हम लोग अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो